जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एमपी टेट वर्ग 2 और वर्ग 3 के जो भी स्पेस से संबंधित जो भी हमारे सवाल बनेंगे उनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, सूर्य में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक है, जो सूर्य हमारा बना होता है उसमें सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही है, गुरुत्वाकर्षण कम होता है, इसके कारण वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। ठीक है, अगला सवाल है, पृथ्वी का घूर्णन किस कारण दिन रात होते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी घूमती है तो किसके कारण दिन रात होते हैं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घूर्णन के कारण ही दिन रात होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है। ठीक है, जो सूरज से हमारी रोशनी आती है, किरणें आती हैं, वो किस प्रकार पहुंचती हैं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विकिरण के कारण। ठीक है, अगला सवाल है, अंतरिक्ष में वस्तुएं कैसे तैरती क्यों हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में वस्तुएं कुछ छोड़ दिया जाए तो वो तैरने लगती हैं, किसके कारण। आपका सही आंसर है गुरुत्वाकर्षण की कमी होने के कारण यहाँ पर वस्तुएं तैरने लगती हैं। ठीक है, अगला सवाल है, ब्लैक होल क्या होता है। ठीक है, ब्लैक होल किसे कहते हैं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र जो कि हमारे पृथ्वी पर ही पाया जाता है, वो अत्यधिक जो भी वो होता है होल, उसको ब्लैक होल बोला जाता है, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला सवाल है, किस ग्रह का एक दिन सबसे लंबा होता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह का जो कि एक दिन सबसे लंबा होता है। अगला सवाल है, सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कोरोना। ठीक है, कोरोना, सबसे बाहरी भाग को सूर्य के कोरोना कहा जाता है। अगला सवाल है, धूमकेतु किससे बने होते हैं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बर्फ और धूल के कणों से धूमकेतु जो है बने हुए होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है 10वां, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह किस काम आते हैं। ठीक है, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि संचार के माध्यम में इसका काम होता है। ठीक है, अगला सवाल है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है, स्पुतनिक फर्स्ट जो कि पहला कृत्रिम उपग्रह था। ठीक है, अगला सवाल है, सूर्य ग्रहण कब होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, चंद्रमा बीच में आ जाने से सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, अगला सवाल है, चंद्र ग्रहण कब होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पृथ्वी बीच में आ जाती है जिससे चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, अगला सवाल है, तारामंडल किसे कहते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, अंतरिक्ष में दूरी मापने की इकाई को क्या कहा जाता है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकाश वर्ष। ठीक है, यानी एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष। ठीक है, जो अंतरिक्ष में नापी जाती है दूरी वो प्रकाश वर्ष में नापी जाती है, ना कि किलोमीटर में। ठीक है, अगला सवाल है 16वां, पृथ्वी की धुरी पर घूर्णन की गति कहाँ अधिक होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की जो धुरी की घूर्णन गति होती है वो अधिक होती है। ठीक है, अगला सवाल है, किस ग्रह को सुबह का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। आपको ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शुक्र ग्रह को जो कि भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण किस ग्रह का होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बृहस्पति ग्रह का जो कि सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अगला सवाल है, सूर्य का केंद्र क्या कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कोर कहलाता है और केंद्र जो कि सूर्य का। ठीक है, और जो सबसे बाहरी परत होती है सूर्य की उसको कोरोना कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती हैं।
तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, धुरी के झुकाव के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती हैं। अगला सवाल है 21वां सवाल, उल्का क्या है? ठीक है, उल्का किसे कहते हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष से गिरने वाला पिंड उल्का कहलाता है। ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह नीला ग्रह कह नहीं है? ठीक है, नीला ग्रह कौन सा नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, मंगल ग्रह, जो कि नीला ग्रह नहीं है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, लाल ग्रह। ठीक है, पृथ्वी पर पानी के कारण ही उसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो आपका सूर्य से तीसरा ग्रह आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पृथ्वी। ठीक है, आपका पहले पे आता है बुध, ठीक है, दूसरे पे शुक्र आता है, फिर तीसरे पे आता है जो कि पृथ्वी आता है। ठीक है। आपका अगला सवाल है, सबसे अधिक तापमान किस ग्रह पर पाया जाता है? ठीक है, जो सबसे ज़्यादा तापमान किस पर पाया जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, शुक्र ग्रह। लेकिन सूर्य से जो पहला ग्रह पाया जाता है वो होता है बुध पाया जाता है, उसके बाद शुक्र आता है, ठीक है, उसके बाद पृथ्वी, पे मंगल आता है। ठीक है। अगला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नाइट्रोजन। ठीक है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है उस पर नाइट्रोजन गैस ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। अगला सवाल है, नेबुला क्या होता है? ठीक है, नेबुला किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गैस और धूल का बादल जिसे नेबुला कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, सूर्य से सबसे अधिक दूर का ग्रह कौन सा है? ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नेपच्यून। ठीक है, जो कि सबसे दूरी पर है, जो कि जिसका जो नंबर आता है वो 8वां नंबर आता है ग्रहों में। ठीक है, यूरेनस है जो 9वां ग्रह कहलाता था पहले, लेकिन इसको अब उसे ग्रह नहीं माना जाता। ठीक है। अगला सवाल है, पृथ्वी का घूर्णन किस अक्ष पर होता है? ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, काल्पनिक धुरी पर पृथ्वी का घूर्णन होता है। ठीक है। अगला सवाल है, सुपरनोवा क्या है? ठीक है, सुपरनोवा क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, तारे का विस्फोट उसे सुपरनोवा कहा जाता है। ठीक। अगला सवाल है, सूर्य का रंग वास्तव में क्या है? ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, सफ़ेद। ठीक है। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देती है? ठीक है, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही, हवा नहीं है। ठीक है, हवा नहीं होने के कारण अंतरिक्ष में ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ठीक है। अगला सवाल है, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास में है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। ठीक है। अगला सवाल है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा कितना बड़ा है? ठीक है, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1/4। ठीक है, पृथ्वी का 1/4 हिस्सा है जो कि चंद्रमा इतना बड़ा है। अगला सवाल है, ओरियन क्या है? ठीक है, ओरियन क्या है? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तारामंडल है। ओरियन एक क्या है? तारामंडल है। ठीक है। अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह पर जीवन क्यों संभव है? ठीक है, इसमें सही आंसर है आपका ऑक्सीजन भी है, यहाँ पर पानी भी है और एक तापमान भी है। ठीक है, इससे आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, ग्रह किसे कहते हैं? ठीक है, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो तारे के चारों ओर घूमता है उसे ग्रह कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, किस ग्रह पर जीवन की संभावना सबसे अधिक मानी जाती है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मंगल ग्रह पर, जो कि अधिकतम संभावनाएं पाई जाती हैं। ठीक है। अगला सवाल है,
पृथ्वी की परिक्रमा की दिशा क्या होती है? मतलब पृथ्वी जो भी घूमती है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, अगला सवाल है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में कैसे चलते हैं? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तैरते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण वहाँ पे चीज़ें जो भी हम छोड़ते हैं वो उड़ने लगती हैं। ठीक है, अगला सवाल है, गैलेक्सी क्या है? ठीक है, गैलेक्सी क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तारों का समूह है गैलेक्सी। ठीक है, अगला सवाल है, जिसका नाम क्या है? मिल्की वे। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, तारों के समूह को मिल्की वे है, और जो हमारी जो आकाशगंगा में आकाशगंगा है उसका नाम है मिल्की वे। ठीक है, अगला सवाल है, सूर्य का जीवन काल लगभग कितना है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 10 अरब वर्ष, जो कि सूर्य का जीवन काल माना गया है। ठीक है, अगला सवाल है, पृथ्वी की गति कितनी है सूर्य के चारों ओर? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 30 किलोमीटर पर सेकंड की गति से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, अगला सवाल है, किस ग्रह को रिंग्स वाला ग्रह कहा जाता है? ठीक है, यानी किस ग्रह पर छल्ले पाए जाते हैं? तो आपको ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शनि ग्रह पर, जो कि रिंग्स पाए गए हैं। ठीक है, अगला सवाल है, एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ स्थित है? तो आपको ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है, लूनर शब्द किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, चंद्रमा से, जिसमें लूनर संबंध रखता है। ठीक है, अगला सवाल है, पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 12,742 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी का व्यास लगभग में है। ठीक है, अगला सवाल है, किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शुक्र ग्रह का, जो कि वायुमंडल सबसे घना है। अगला सवाल है, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बुध, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल आता है। ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन समय क्या है? ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 24 घंटे। ठीक है, यानी पृथ्वी अपने स्वयं की धुरी पर जो घूमती है वो 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। अगला और लास्ट सवाल है, अंतरिक्ष में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सीरियस, जो कि सबसे चमकीला ग्रह है, वो तारा है अंतरिक्ष में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पार्ट 2 के साथ हाजिर होंगे अगली बार। ठीक है, नमस्कार।